हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स स्टूडियो। बेटा हम लोग आज PABT का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इफ़ NU इक्वल्स 600, NA इक्वल्स 100, NB इक्वल्स 200 एंड NA इंटरसेक्शन B इक्वल्स 50, देन N ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार। तो हमें पता ही है ना कि N ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार हम लोग क्या लिख सकते हैं, N ऑफ A यूनियन B बार। ये डिमॉर्गन्स लॉ से लिख दिया। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिखते हैं, N ऑफ U। U क्या है हमारा, यूनिवर्सल सेट, माइनस ऑफ N ऑफ A, N A यूनियन B बार को NA माइनस N ऑफ A यूनियन B, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। करेक्ट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इज N ऑफ U, माइनस में हो जाएगा NA, प्लस में हो जाएगा NB, माइनस में A इंटरसेक्शन B। ओके। तो अब आप देख लो, NU की भी वैल्यू दी हुई, सबकी वैल्यूज़ दी गई है, आप सबको रख दोगे, सो यू विल गेट द आंसर B 350। ओके। नेक्स्ट, डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल्स दिस वन। तो इसका डोमेन निकालने के लिए सबसे आसान क्या है कि ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के लिए ये वाला पार्ट कितना होना चाहिए बेटा, 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। करेक्ट ना। अब ये तो बहुत ही सिंपल, एक एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक हो गया, जिसको आप बहुत ही फैक्टर करके आराम से सॉल्व कर सकते हो। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द सॉल्यूशन, दैट इज B। ओके। नेक्स्ट, लेट Z with a set of integers a equals x belongs to Z 2 raised to the power x plus 2 x square minus 5x plus 6 equals 1। ओके। और x belongs to Z माइनस 3 से इतना, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट A क्रॉस B, हमें ये फाइंड करना है। तो पहले देख लेते हैं कितना Z आ रहा है इन दोनों के बीच। तो A हमारा क्या हो जाएगा, A के लिए क्या होना चाहिए, 2 रेज टू द पावर ऑफ x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये कितना होना चाहिए 1। तो ये टोटल पार्ट कितना होना चाहिए 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, ये कितना होना चाहिए 0। तो यहाँ से आ गया x इक्वल्स माइनस 2 2 and 3। क्यों, इसकी सॉल्यूशन कितनी होगी 2 3। अब हमें B में देख लेते हैं, B में क्या आएगा। तो B इज़ नथिंग बट माइनस 3 से 2x माइनस 1 लेस देन 9, सॉल्व कर लिया। सो माइनस 2 2x 10, सो x लाइज बिटवीन माइनस 1 से कहाँ तक, 5 तक। करेक्ट है। अब माइनस 1 से 5 में क्या क्या आ जाएगा इंटीजर, एक तो 0 1 2 3 4 इतना आ गया। तो टोटल हमारे पास क्या आ रहा है, इधर आ रहा है, देखो 2 3 तो यहाँ भी है, 2 3 दोनों का यूनियन लेंगे, तो इसीलिए x कितना हो जाएगा A क्रॉस B के लिए, इसमें आ रहा है 3 और इसमें कितना आ जाएगा 0, और यहाँ आ गया हमारा 1, यहाँ कितना आ रहा है, और 2 3 तो चला गया, और यहाँ कितना आ रहा है हमारे पास 3 0 1 और 4, तो 3 और इधर कितना आ रहा है 5 1 2 3 4 5, और इधर कितना आ रहा है 1 2 3 5। तो टोटल यदि A क्रॉस B में एलिमेंट ढूंढेंगे तो A क्रॉस B में कितना होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, टोटल कितना आ गया 15। ओके। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर ऑफ 15। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, हमारा ऑप्शन आ रहा है A। नेक्स्ट देखते हैं, डोमेन ऑफ fx, लॉग fx इक्वल्स हमें दिया हुआ है लॉग ऑफ मॉड लॉग ऑफ x। ठीक है ना, लॉग में बेस कुछ नहीं है तो e है। तो सबसे पहले तो इस लॉग के लिए मॉड ऑफ लॉग x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ओनली ग्रेटर देन 0, एंड साथ में क्या होना चाहिए, लॉग x को डिफाइन होने के लिए, लॉग x को डिफाइन होने के लिए x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट क्या x 1 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब x 1 हो जाएगा तो ये वाला लॉग क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, बाहर वाला लॉग। और सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, लॉग मॉड ऑफ x नॉट इक्वल्स 1, ये भी नहीं होना चाहिए।
सॉरी 0 नहीं होना चाहिए, वो तो हमने यहाँ ले ही लिया है, 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको और इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द ऑप्शन सी। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, इफ़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन इतना इज -∞ to ∞, देन द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो ये तो सिंपल है ना, आप ध्यान से देखो, f(x) = x² - 6x + 7 एक अपवार्ड पैराबोला है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और इसका डोमेन क्या दिया हुआ है, -∞ से ∞। मतलब जो पैराबोला होगा वो ऐसे करके जाएगा, तो मतलब अपवार्ड पैराबोला होगा, ऐसे चलेगा। तो आपको पता है कोई भी अपवार्ड पैराबोला ऐसे है तो उसका रेंज कहाँ से कहाँ जाता है, -b/2a से -d/4a, ये होता है सिंपल। तो -b/2a निकाल लो, -b की जगह क्या है 6, तो -b/2 × a, -b/2a मतलब ये रहा -d/4a से रेंज कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी। इस वाले पॉइंट का ये छोटा सा सबसे हो जाएगा, तो रेंज होगा -d/4a टू इन्फिनिटी। तो -d/4a कितना होगा, d कितना होगा, b² - 4ac, तो कितना आ गया, 8 आ गया ना। तो b² माइनस में d आ गया 8/4 × a से इन्फिनिटी। ओके, क्लियर हो गया। अब हमें इसको देखना है कि ये कितना आ रहा है, -2 to ∞। कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा, बी आ गया। नेक्स्ट, इफ f(x) = log of 2x + 3, f(x) = log of 2 इतना, देन द डोमेन। डोमेन के लिए बहुत ही ईजी है, x + 3 क्या होना चाहिए, > 0, तो x > -3, ये आ गया 1। नीचे हमारा x² + 3x + 2, ये सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए। तो 1 and 2 को जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर, दैट इज द ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस वन इज इक्वल टू। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, जेईई मेन के अंदर आया हुआ है। सो 3x² - 9x + 17 बाय क्या दिया हुआ है, x² + 3x प्लस में 10, दिस इज इक्वल्स 5x² - 7x प्लस में 19 बाय क्या है, 3x² प्लस में 5x प्लस में 12। करेक्ट। हमें बताना है कि सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ओके, तो सम इसका देखो, आपने इसको ऊपर जनरेट कर लो इसको, तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे ऊपर लिख लिया x², या कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये जनरेट कर रहा हूँ मैं ऊपर, तो x² + 3x, करेक्ट, और प्लस में है 10। अब मैं क्या लिखूँगा इसको देख लो, x², तो यहाँ 3x² है, तो रेस्ट में क्या बच गया, 2x², डन ना। तो -9x और यहाँ प्लस में 3x, तो माइनस कितना लिया हुआ होगा, 12x, ठीक है। और यहाँ प्लस में 10 यूज़ कर लिया, तो प्लस में 7 ही बचा होगा, और नीचे तो सिमिलरली यही आ गया, x² + 3x प्लस में 10, करेक्ट। सिमिलरली ऊपर 3x² कर लेता हूँ, तो ये आ गया 3x², और प्लस में आ जाएगा हमारा क्या, 5x, और प्लस में 12, ये जनरेट कर लिया ऊपर। अब 3x² यहाँ क्या बच गया, 2x², डन ना, ये आ गया 2x², 3x² + 2x², 5x²। अब मुझे 5x चाहिए, तो माइनस में क्या रहा होगा, माइनस में 7 है, तो 12x ही रखे होंगे, डन ना, माइनस में 12x, और प्लस 12 प्लस में 7, तो ये हो गया 19। नीचे कितना है, 3x² प्लस में 5x प्लस में 12। अब आप ध्यान से देखोगे ना, यू कैन कैंसिल 3x² से यहाँ तक, x² से यहाँ तक। देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा डिवाइड जब करेंगे तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड करके 1 लिखा और उसको ऐसा लिखा, तो 1 + 2x²
-12x + 7, -12x प्लस में 7 बाय जो पहले से था x² + 3x + 10, x² + 3x प्लस में 10, दिस इज इक्वल्स हाउ मच, दिस इज इक्वल्स, फिर से इसको डिवाइड कर देंगे इन दोनों में तो 1 आ जाएगा, और 1 + 2x² - 12x प्लस में 7 बाई, देख लो आप ध्यान से, 2x² - 12x + 7 बाई 3x² + 5x + 12, सो 3x² + 5x + 12 कंप्लीट, इतना आ गया। अब हम लोग 1 और 1 को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, 1 और 1 को कैंसिल कर दिया तो अपने पास जो बच गया 2x² माइनस में 12x प्लस में 7, ये टोटल में कॉमन ही ले लिया तो ये आ गया 1/x² + 3x + 10 माइनस ऑफ 1/3x² + 5x + 12 = 0। अब तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया, इसको 0 कर दोगे और इस पार्ट को 0 कर दोगे, यू विल गेट ऑल द x एंड हेंस द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा आपका 6। डन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस वन एंड दिस वन। तो बहुत ही रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट का क्वेश्चन है। हमें जो क्वाड्रेटिक दे रखा है x² + 2√2x - 1 = 0, करेक्ट है। अब क्या बोल रहा है ये कि दूसरा जो है 1/ इसके जो रूट्स है वो क्या है, अल्फ़ा और बीटा, यही है ना, अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है, करेक्ट। तो क्या आप यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं निकाल सकते, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, -2√2, अल्फ़ा बीटा कितना होगा, c/a दैट इज -1। डन है ना। अब देखो हमें बताना है कि वो एक ऐसा इक्वेशन बताइए क्वाड्रेटिक जिनके रूट्स क्या हो, दिस वन एंड दिस वन। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सम ऑफ द रूट्स, ऐसा लिख दिया 1/6 अल्फ़ा का पावर 6 प्लस बीटा का पावर 6 इंटू x प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अल्फ़ा का पावर 4 बीटा का पावर 4 बाय 6 इंटू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का पावर 6 प्लस बीटा का पावर 6 इक्वल्स में 0। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया यहाँ से, यहाँ आने के बाद। क्यों, क्योंकि देखो अब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम, अल्फ़ा बीटा मालूम, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 4 बीटा 4 आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। बहुत ही हम लोगों ने किया है, कैसे, अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर करके बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में क्या 2 अल्फ़ा बीटा। डन, ख़त्म। तभी तो हो जाएगा ना a² + b², ठीक है। और अल्फ़ा का पावर 6 और बीटा का पावर 6 क्या करोगे, अल्फ़ा का स्क्वायर का क्यूब प्लस बीटा का स्क्वायर का क्यूब। डन है ना। अब आप इसको बहुत इजीली निकाल सकते हो, क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। डन। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ अल्फ़ा बीटा है तो स्क्वायर कर दोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए। सभी को रखने के बाद इस इक्वेशन में यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर दैट इज x² - 195x + 9506। ओके, नेक्स्ट। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको इधर ले आया 2x/2x² + 5x + 2 - 1/x + 1 > 0। अब एलसीएम वगैरह ले करके यू कैन ईजिली सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, इसमें कुछ है नहीं। बाय कितना आ गया, x + 1 इंटू क्या 2x² + 5x + में 2 और ये > 0। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल गेट सी चॉइस। ओके, इनइक्वालिटी है, बहुत ही ईजी है, आप बहुत इजीली कर सकते हो बेटा इसको। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी। बहुत अच्छा,
देख लो 1 बाय क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस पी प्लस 1 बाय एक्स प्लस ए, ओके, इक्वल्स, एक्चुअल में क्यू होगा, ठीक है, ए नहीं होगा, ये क्यू होगा, एंड दिस इज इक्वल्स 1 बाय आर। डन। अब देखना ध्यान से, 1 बाय एक्स प्लस पी प्लस 1 बाय एक्स प्लस क्यू इक्वल्स कितना है, 1 बाय आर। तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, एक्स प्लस क्यू, एक्स प्लस पी, और नीचे आ गया एक्स प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, दिस इज इक्वल्स 1 बाय आर। अब इसको सॉल्व कर लिया तो ये हो जाएगा आर टाइम्स एक्स प्लस क्यू प्लस में कितना, एक्स प्लस पी, और दिस इज इक्वल्स एक्स प्लस पी इंटू एक्स प्लस में क्यू। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, सभी एक्स को एक जगह लिख लो, आर एक्स प्लस आर इंटू क्यू, और प्लस में हो जाएगा कितना, प्लस आ गया आर एक्स प्लस आर इंटू पी, दिस इज इक्वल्स, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स स्क्वायर पी प्लस क्यू इंटू एक्स, प्लस में कितना आ गया, पी क्यू। अब यहाँ से हमने क्या किया, आर टाइम्स एक्स को एक जगह कर रहे हैं, तो आर एक्स यहाँ है, आर एक्स, तो 2 आर एक्स हो गया, हमारे पास 2 आर एक्स हो गया, और यहाँ से आ जाएगा आर इंटू पी प्लस क्यू, दिस इज इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू इंटू एक्स, प्लस में कितना आ गया बेटा, पी क्यू। अब इन सब को सॉल्व करके एक तरफ ले आया, तो एक्स स्क्वायर, और इधर क्या है, पी प्लस क्यू माइनस में 2r एक्स स्क्वायर, प्लस में यहाँ है एक्स स्क्वायर पी प्लस क्यू माइनस में 2r इंटू में x, प्लस में कितना आ गया, पी क्यू माइनस में r इंटू पी प्लस क्यू, इक्वल्स में कितना आ गया, 0। डन ना। अब आपको क्या चाहिए, इसने बोला है कि इसका एक रूट यदि अल्फा है, यदि इसका एक रूट अल्फा है तो दूसरा कितना है, माइनस अल्फा। तो आप बहुत इजीली लगा सकते हो, अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल्स माइनस बी बाई 2a, तो माइनस बी कितना आ गया, p प्लस क्यू माइनस में 2r बाई ए कितना है, 1। इसको सॉल्व कर लिया। दूसरा तो पूछा क्या है हमें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा क्या होगा, वो कितना आएगा, c बाई ए। तो c है कितना, r टाइम्स ऑफ p प्लस क्यू बाय ए, तो 1 है। तो अब आप देख लो, यहाँ तो ये 0 हो गया, और यहाँ कितना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये तो हमें पूछा ही है, तो ये इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट p प्लस क्यू इंटू माइनस आर। तो आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन यू विल गेट व्हाट, विच वन, यू विल गेट द बी ऑप्शन, दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2। क्यों, क्योंकि देखो r आप यहाँ से निकाल करके रख सकते हो ना, यहाँ पर तो ये माइनस अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इधर दे दिया, या इसको ही प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पूछा था, तो दिस इक्वल्स दिस वन, इसमें r एक्स्ट्रा है, इसमें देखो कहीं भी r नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से r निकाल के यहाँ चिपका दोगे, यू विल गेट द आंसर b। ओके, नेक्स्ट, इफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए। तो बहुत ही अच्छा है, इसके रूट्स जो हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो टू रूट्स जो हैं, दोनों ही रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं। तो दिस इज a प्लस 1, और ये आ गया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इक्वल्स में कितना आ गया बेटा, 0। अब इसका फैक्टर तो आपको याद ही रखना चाहिए, नहीं, यदि याद नहीं है तो मैं तरीका बता देता हूँ सॉल्व करने का। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस में रख दिया 2x स्क्वायर, प्लस में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। यहाँ ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा। प्लस में a प्लस 1, नहीं तो मैं तो याद ही रखने बोलता हूँ बच्चों को कि आप याद ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है। अब क्या होगा, दिस इज़ a माइनस 1, डन ना। ये हो गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और प्लस में यहाँ ऐसे लिख लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ से यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में एक्स का होल स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूँ मैं। तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स 0। ठीक है ना। अब देखना ध्यान से ना, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर लगा दो। तो ये कैसा बनेगा, ये होगा ए माइनस 1, एक फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, दूसरा फैक्टर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, सो ए प्लस 1 और ये आ गया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स 0। अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों से कॉमन क्या ले सकते हो, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 को कॉमन निकाल लिया, बहुत ही ईजिली आ रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का कॉमन। तो जो इनसाइड बच गया वो कितना बच गया, a माइनस 1 और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, करेक्ट है। और बाकी इसमें एक बच गया होगा a प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये बच गया होगा, दिस इज इक्वल्स 0। हमें क्या पूछा गया है, दोनों ही रूट्स इसके क्या है, रियल हैं। तो अब देखो इनके रूट्स रियल है, या तो यहाँ से आया होगा नहीं तो इधर से आया होगा। तो अब आप ध्यान से देख लो कि वो जो आपका दिया हुआ है ना एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, वो तो कभी 0 नहीं होगा। तो जो इनसाइड बच गया ना a माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस में a प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 इक्वल्स 0, यहीं से आया होगा, सिंपल। क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 ना ये 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका d क्या है, लेस देन 0। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर का वो बना लेते हैं, क्या क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो क्या होगा बेटा, इसका क्वाड्रेटिक बना लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर में आ जाएगा a माइनस ए प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, डन। माइनस में या प्लस में माइनस a प्लस 1 और यहाँ से आ जाएगा a प्लस में 1 इंटू एक्स और प्लस में आ जाएगा a माइनस 1 प्लस में a प्लस 1 इक्वल्स 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक है ये हमारा क्या होगा, जो रियल रूट आएंगे वो यहीं से आएंगे और वो दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, तो d ग्रेटर देन 0 लगा देने का। यहाँ पर आप क्या करोगे, d ग्रेटर देन 0 लगाओगे, यू विल गेट द आंसर एंड विच वन इट इज़ द आंसर b, मतलब a का रेंज वहाँ से आ जाएगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ ABC बिलोंग्स टू R एंड 1 इज रूट ऑफ द इक्वेशन दिस वन, देन द कर्व y इक्वल्स दिस वन इंटरसेक्ट x एक्सिस एट। ठीक है, तो हमें जो गिवन है वो है ax स्क्वायर प्लस में क्या है, bx प्लस में c इक्वल्स 0। तो यहाँ से यदि सिर्फ हमें कहें ax स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यदि ज़रूरत पड़ी तो, क्यों, क्योंकि यहाँ जो y दिया हुआ है ना उसमें 4ax स्क्वायर है, तो 4ax स्क्वायर प्लस में कितना आ गया, 3bx प्लस में 2c, a हमारा 0 नहीं है। अब देखो यहाँ से ना ax स्क्वायर को हम लोग ना चिपका सकते हैं, कितना, माइनस bx माइनस में c और प्लस में कितना आ गया, 3bx प्लस में 2c, करेक्ट। तो ये कितना आ गया, 4 माइनस में 4bx माइनस में 4c प्लस में 3bx और प्लस में 2c, डन है। अब माइनस 4bx प्लस 3bx कितना आ गया, माइनस bx, डन है। माइनस में 4c प्लस में 2c तो कितना आ गया, माइनस में 2c, डन। तो y हमारा जो आया वो कितना आया, माइनस bx माइनस 2c। अब देखो अगेन हमें बोल रहा है कि ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व है वो कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, यही हमें फाइंड करना है। तो फॉर इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस y क्या होना चाहिए, 0। तो y 0 कर दिया तो कितना आया, माइनस bx माइनस 2c इक्वल्स 0। तो यहाँ x से फाइंड किया तो 2c बाई कितना आ गया, 2c बाई b माइनस 2c बाई b। तो ये कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ कितना पॉइंट हुआ, 1 पॉइंट ही हुआ ना, एक ही पॉइंट आया। तो क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं, एग्जैक्टली 1 पॉइंट होगा इसका बेटा। ठीक, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन क्या आ रहा है। इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक दिस वन आर लेस देन 5 देन k लाइज इन द इंटरवल।
तो सिंपल है, दो तरीका है, एक ग्राफिकल मेथड के से जा सकते हैं और दूसरा रूट्स निकाल करके <5 कर सकते हैं। ओके, तो पहला मेथड हम लोग ग्राफिकल वाला यूज़ करते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस में k स्क्वायर प्लस में k माइनस में 5 इक्वल्स 0। इनके दोनों रूट्स जो है वो क्या है, किससे छोटे हैं, 5 से। तो आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया है, इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होता है, 1, तो पॉजिटिव, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अब दोनों ही रूट, तो मान लेते हैं ये दोनों रूट आ गया, ये आ गया अल्फ़ा और ये आ गया बीटा, ये दोनों रूट है अपना। अब ये क्या कह रहा है, दोनों ही रूट किससे छोटा होना चाहिए, दोनों ही रूट 5 से छोटा होना चाहिए। तो ऑब्वियसली एक्स नॉट इक्वल्स 5 इस साइड होगा, सॉरी दोनों छोटा होना चाहिए ना, नहीं इधर होगा। ओके, एक्स नॉट किधर होना चाहिए, दोनों ही रूट एक्स 5 से क्या होना चाहिए, आपका दोनों ही रूट एक्स नॉट इक्वल्स 5 इससे छोटा होना चाहिए। देखो तो ये दोनों लेफ्ट में होना चाहिए, तो पहला कंडीशन क्या आ गया। और दूसरा एक और ग्राफ बन सकता है कैसा, ऐसा, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन आर लेस देन 5। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ पॉसिबल है। तो इन दोनों ग्राफ के लिए सबसे पहली कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिंपल। दूसरा कंडीशन क्या होगा, इसका -b/2a जो होना चाहिए, -b/2a लेस देन क्या होना चाहिए, 5। और तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो ये f0 है, यदि हम लोग इसको fx मान लें, यहाँ से यहाँ को fx मान लें, तो ये क्या बनेगा, f ऑफ 5 क्या होना चाहिए, f ऑफ 5 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जब आप 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 करोगे, यू विल गेट द आंसर -∞ to 4। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस वन इज द स्क्वायर ऑफ द अदर, बहुत बढ़िया। देखो तो हम लोग क्या करते हैं, देन हमें क्या फाइंड करना है, देन द इसमें से कौन सा ट्रू है। तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स 0, मतलब एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा कितना रहा होगा, अल्फ़ा स्क्वायर। तो क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट निकाल लेते हैं पहले, वो कितना आएगा, -b/a, तो 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं, वो कितना आ जाएगा, c/a। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपके पास क्या आ गया, अल्फ़ा क्यूब इक्वल्स क्यू आ गया। तो अब क्या करो ना, इसको दोनों तरफ क्यूबिक कर दो, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इसका क्यूब कर दिया, माइनस में कितना आ जाएगा, इक्वल टू -p का क्यूब। अब आप इसका क्यूबिक का फॉर्मूला लगाओगे, a क्यूब प्लस क्या, b क्यूब, करेक्ट, a क्यूब प्लस कितना आ जाएगा, b क्यूब, और प्लस में 3ab इंटू a प्लस b, है ना, 3ab, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3ab इंटू a प्लस b, तो यही आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स -p क्यूब। अब आपको सब कुछ मालूम है, अल्फ़ा क्यूब मालूम है, अल्फ़ा क्यूब यहाँ रख देंगे, ये अल्फ़ा क्यूब कितना आ गया, क्यू, ये अल्फ़ा क्यूब का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर, प्लस में कितना आ गया 3, यहाँ भी अल्फ़ा क्यूब है तो ये आ जाएगा क्यू, इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर है कितना, -p यहाँ रख दिया, इक्वल टू -p क्यूब। इसको सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर p क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इंटू 1 - 3p। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 बी अ फैक्टर ऑफ दिस वन देन पी क्यू। तो सॉल्व कर लो, फैक्टर है तो क्या करता है, फैक्टर को उसमें रखने पे उसको 0 कर देता है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल्स 0, इसका फैक्टर निकालते हैं। तो डायरेक्ट फैक्टर दिख रहा है x -2 और x -1 इक्वल्स 0, तो x कितना आ गया, 1 and 2। x यदि 1 and 2 आया तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको हम लोग एक फैक्टर, एक fx मान लेते हैं, fx इक्वल्स x का पावर 4 माइनस px स्क्वायर प्लस q। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल्स 1 पर मतलब f1 0 होगा और f2 0 होगा, रख दिया। f1 एक बार रखा तो 1 माइनस p प्लस q इक्वल्स 0,
और दूसरा f2 रखा तो 2 का पावर 4 माइनस p इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में q इक्वल्स 0। इन दोनों को सॉल्व करोगे यू विल गेट द p एंड q दैट इज 5,4। ओके, नेक्स्ट, इफ x इज रियल द एक्सप्रेशन दिस वन टेक्स ऑल वैल्यूज इन द इंटरवल। मीन्स क्या बोल रहा है, ये आपको रेंज निकालने में बोल रहा है। तो fx लिख लिया, fx इक्वल्स याद होगा आपको y मान के इसको बनाते थे हम लोग, ये आ जाएगा x प्लस 2 लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है ना, y कितना आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 6, याद आ गया आपको। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे 2y बाय क्रॉस करके 2y एक्स स्क्वायर प्लस 3y माइनस 1 इंटू एक्स प्लस में क्या आ जाएगा 6y माइनस 2 इक्वल्स 0। इतना समझ में आया। अब हम लोग क्या करते थे, इसका x रियल है तो हम लोग इसका d क्या करते थे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया तो 3y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू क्या c 6y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके लास्ट में चेक करोगे कि 3y माइनस 1 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो सॉरी 2y 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका रेंज जो है वो नहीं आएगा पूरा। ठीक है, तो उसको रिवर्स ऑर्डर में चेक करते थे, याद है, इसको सॉल्व करके y निकालते थे लास्ट तक। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट माइनस 1/13 टू 1/3। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड मीडियन आर 21 एंड 22 रिस्पेक्टिवली देन इट्स मॉड इज अप्रोक्सीमेटली। तो आपको पता ही होगा ना मॉड और मीडियन और मीन के बीच जो फॉर्मूला होता है, तो मॉड इक्वल्स 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ये फॉर्मूला आता है। तो अपने को मॉड ही बताना है, तो 3 इंटू मीडियन कितना दिया हुआ है द मीन एंड मीडियन, तो मीडियन दिया हुआ है 21, तो 21 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, मीन कितना दिया हुआ है 22, तो ये कितना आ गया 63 माइनस में 44, तो टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ जाएगा ओके 22 रेस्पेक्टिवली मीन एंड मीडियन। तो मीन एंड मीडियन, तो मॉड इक्वल्स 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, तो मीडियन 21, तो ये आ जाएगा 63 2 इंटू मीन, मीन कितना दिया हुआ था द मीन एंड द मीन है 21। ओके, that is this one is 3 into 22 minus 2 into mean that is 21, तो ये आ गया 66 माइनस 42, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 2 दैट इज़ 4 और 4 माइनस 6 दैट इज़ 2, तो टोटल कितना आ रहा है 24। सो दिस इज़ योर आंसर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द वेरिएंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 160 देन द वैल्यू ऑफ c बिलोंग्स टू n। तो हमें तो वेरिएंस का फॉर्मूला याद ही है, सिग्मा स्क्वायर करके जो लिखते हैं, तो उसके लिए तो हमें सबसे पहले क्या निकाल लेना चाहिए, इसका fi सिग्मा xi fi होता है, तो हमें सिग्मा xi fi निकाल लेना चाहिए। तो सिग्मा ऑफ xi fi कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू सी प्लस 2c इंटू 1 प्लस क्या 3c इंटू 1 प्लस क्या 4c इंटू 1 प्लस में क्या आ जाएगा 5c इंटू 1 प्लस 6c इंटू 1, ये आप निकाल लिए, करेक्ट है। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है सिग्मा fi कितना आ रहा है, तो सिग्मा fi आ रहा है 2 प्लस 1 और इधर आ गया 1 2 3 4 4 3 प्लस, तो ये आ रहा है 7। तो हमें क्या फाइंड करना है, द वेरिएंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 160, मतलब जो सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 160 दिया हुआ है।
तो सिग्मा स्क्वायर कितना होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर बाय क्या 7 माइनस में एक्स बार का स्क्वायर। समझ में आया? अब एक्स बार कैसे आएगा, तो सिग्मा एक्स आई एफ आई बाय सिग्मा एफ आई। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे, तो सिग्मा स्क्वायर कितना दिया 160, तो 160 इक्वल सबका स्क्वायर करके सम, ठीक है ना, इसका स्क्वायर करेंगे, एक एक का स्क्वायर करेंगे, एफ आई एक्स आई एक्स आई का स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ऐसे करके सबको ऐड करते हुए चले जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा 2c इंटू 1 का स्क्वायर, और इस तरह से लास्ट तक हम लोग 6c इंटू 1 का स्क्वायर बाय क्या, लास्ट में हमारा आ जाएगा 7, माइनस में क्या है हमारे पास, इस टोटल को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जा रहा है 2 2 4 4 3 आ जा रहा है 7 7 4 11 5 18, इधर आ गया 24 ना, 6 5 11 11 4 15 18 20 22 22c बाय 7 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट c इक्वल्स 7। ओके, सो दिस इज योर आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The frequency distribution of age of a student in class of 40 student is given below। तो देखो, तो अच्छा एक चीज़ इसमें, यहाँ पर x और यहाँ पे y, यहाँ पे कैपिटल X और कैपिटल Y दोनों सेम ही है, ठीक है, तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एज ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लास इज कितना आ गया 40। तो यदि हम लोग देखें तो x प्लस वाई, इधर 40 दिया हुआ है तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, इस टोटल का सम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का एडिशन मिलेगा, जिसमें से 40 दिया हुआ है तो ये इसको 10 प्लस 20 30 तो 10 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन ये आ गया हमारे पास। फिर क्या बोला जा रहा है, इफ़ मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन इज़ 1.25, मतलब 1.25 कितना दिया हुआ है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम बाई सिग्मा एफ आई, ये दिया हुआ हमें 1.25। अच्छा, मोड तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 18 है। अब आप एक्स आई माइनस एम बहुत इजीली निकाल सकते हो, ठीक है ना, एम 18 दिया हुआ है तो, और हमें क्या करना है देन 4x प्लस 5y। तो एक इक्वेशन x एंड y में यहाँ से मिलेगा, उसको 2 मान लेना, 1 एंड 2 को सॉल्व करोगे, 1 एंड 2 को सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर, नथिंग बट द आंसर इज, your answer will be the 44। okay, your answer will be 44। clear? next, if ABC belongs to R, let the mean and the variance of 6 observation itna and itna respectively, the mean deviation about the mean of these 6 observations। तो very good, हमें दिया हुआ मीन, तो मीन तो हमें पहले निकालने, लेट द मीन एंड द वेरिएंस। तो x बार जो है मीन 6 है और द वेरिएंस ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस, किसका, इसका B2 एंड 23। तो मीन दिया हुआ है 2 और हमें वेरिएंस दिया हुआ है 23। ओके, रेस्पेक्टली द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ दीज 6 ऑब्जर्वेशन इज, तो हमें जो बताना है मीन डेविएशन अबाउट द किसके बताना है, मीन डेविएशन अबाउट द मीन एक्स बार। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार बाय क्या, सिग्मा एफ आई, ये हमें लगाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से वेरिएंस दिया हुआ है तो एक्स बार तो हमें मालूम है, एक्स आई माइनस एक्स बार, और सिग्मा एफ आई निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे, सो यू विल गेट द आंसर, नथिंग बट द ऑप्शन ए। ओके, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। क्लियर है? सिग्मा स्क्वायर के लिए एक एक का स्क्वायर करके ऐड कर लोगे तो ए और बी में एक इक्वेशन मिल जाएगा। दूसरा एक्स बार 2 दिया हुआ है तो ए और बी में एक इक्वेशन मिल जाएगा।
एक्स बार के लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे ना, -3 + 4 + 7 -6 + a + b / 6 एंड दिस इज इक्वल्स टू, एक इक्वेशन यहाँ आ गया, दूसरा इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा, स्क्वायर करके सम करके डिवाइड करके ए बी सॉल्व हो जाएगा, हेंस यू विल गेट दिस वन। ओके, नेक्स्ट, a class has 175 students. Following data shows the number of students obtained one or more subject: mathematics 100, physics 70, chemistry 40, mathematics and physics 30, mathematics and chemistry 28, physics and chemistry 23, mathematics, physics and chemistry. How many? Mathematics, physics and chemistry is 18. How many students have offered mathematics alone? तो 3 हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना। तो जो सब रखा हुआ है उसको पहले लिख देते हैं, जो तीनों ही ले रखा है वो कितना है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, टोटल कितना ले रखा है 80, सही है ना। इसको मैंने मैथ्स माना है, ये फिजिक्स और ये केमिस्ट्री। ओके, हमें पूछ रहा है अ क्लास हैज़ कितना स्टूडेंट है, 175 स्टूडेंट। द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेनिंग वन और मोर सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स 100 सब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसमें मैथमेटिक्स 100 है और फिजिक्स 70 है, इधर लिख लेते हैं, मैथमेटिक्स हमारा 100 है, फिजिक्स हमारा 70 है और केमिस्ट्री हमारा 40 है, जिसमें मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30 है। तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स कितना है हमारा, 30 है। तो 30 में से मैथमेटिक्स में यहाँ तो 18 आ ही गया, तो यहाँ कितना बचा होगा, 12, ठीक है ना। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में 30 है, तो 18 में इसमें भी कुछ ना कुछ होगा, इन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स और फिजिक्स को लेकर के, वो कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 28, तो मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 28, तो यहाँ 18 आ गया, तो यहाँ पर 10 आया होगा, करेक्ट ना, 28 है। फिर क्या है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23, तो यहाँ कितना रहा होगा, 5 रहा होगा, डन। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये बताना है कि सिर्फ एलोन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स एलोन, तो सिर्फ एलोन वाली कहानी कौन सी होगी, ये वाली ना, सिर्फ मैथमेटिक्स कितना रखा, ये वाला हमको बताना है। तो क्या करेंगे, टोटल में से इन सब को माइनस कर देते हैं, तो अपने आप आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास मैथमेटिक्स में कितना है बेटा, 100 है, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा, 12 + 18 प्लस में 10, तो 100 माइनस कितना आ गया, ये आ गया 30 40, तो टोटल कितना आ रहा है, 60। ओके, सो योर फाइनल आंसर इज नथिंग बट द 60। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, a = x belongs to R mod of x - 2 greater than 1 और b belongs to this one and c belongs to this one and z is the set of all integers, then the number of subset of the set a intersection b intersection c का complement intersection z is। तो क्या होगा, यहाँ से पहले a के लिए सॉल्व कर लेते हैं, a such that x - 2 का mod greater than 1, तो x - 2 greater than 1, x - 2 less than -1। ओके, सो x greater than 3 और x less than 1, डन है, क्लियर। ये आ गया हमारा, ये दोनों का यूनियन हो जाएगा, x less than 1, x greater than 3। नेक्स्ट b को सॉल्व कर लेते हैं। b हमारा क्या है, दिस इज ग्रेटर देन 1, तो देख लो इसमें दिया हुआ है x² - 3 ग्रेटर देन 1, तो x² - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहला तो ये सॉल्व होगा, दूसरा इसको स्क्वायर कर लेंगे, तो x² - 3 ग्रेटर देन 1, ये आ गया दूसरा। इन दोनों को सॉल्व करके b आ जाएगा। c में क्या कह रहा है, मॉड ऑफ x, तो अब c भी निकाल लेते हैं। c सच दैट मॉड ऑफ x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x - 4 लेस देन इक्वल टू -2, x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो x लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इन दोनों को भी सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से
ये आ गया, मान लो इसको आप ना ऐसे 1, इसको टोटल को 2 और यहाँ से जो सॉल्व होके आएगा वो 3। इन तीनों का क्या लेना है हमें, क्या मतलब z इज़ द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो हमें ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी और ऐसा भी होना चाहिए। तो तीनों का इंटरसेक्शन ले लिया, तो 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। तो ये तीनों को एक साथ सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमें A1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 ऐसे भी ले लेंगे तो हमें एक इंटरसेक्शन वाला पार्ट मिल जाएगा जहाँ की जो कि इसमें यूज़ होगा। ठीक है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट। तो अब देखो तुम्हें A मिल गया यहाँ से, B मिल गया यहाँ से, C मिल गया यहाँ से। तो क्या A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C नहीं निकाल सकते? बहुत इजीली निकाल सकते। फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो टोटल में से जितना A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C आया उसको हटा दिया। और इंटरसेक्शन Z तो वो यहाँ से आएगा, इसमें जितना इंटीजर आएगा उसके साथ उसका इंटरसेक्शन। तो यू विल गेट द फाइनल आंसर नथिंग बट द 256। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x इंटू एक्स प्लस 5 का मॉड प्लस 2 टाइम्स x प्लस 7 माइनस 2 इक्वल्स 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे आसान तरीका इसको सॉल्व करने का क्या है कि यहाँ आ गया -7, यहाँ आ गया -5। अब आपको 3 इंटरवल मिल गया, 1 2 एंड 3। तीनों ही इंटरवल को बेटा क्या करोगे, तीनों ही इंटरवल में मॉड ओपन करोगे, इसको भी ओपन करोगे। हर एक केस में अलग अलग केस बना करके, केस फर्स्ट ले लिया -∞ से x लेस देन इक्वल टू -7, इसको सॉल्व किया। फिर केस सेकंड लेंगे, कहाँ से कहाँ, -7 से x -5, फिर इसमें सॉल्व करेंगे। फिर केस थर्ड ले लेंगे और x ग्रेटर देन इक्वल टू -5। इन तीनों केस को सॉल्व करके यूनियन लेंगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज़ नथिंग बट 3। ओके, बहुत ही इजीली कर सकते हो आप। नेक्स्ट, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन हैव वन रूट इन कॉमन, देन द अदर रूट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड इक्वेशंस आर इंटीजर इन द रेशियो 4:3, देन द कॉमन रूट इज। तो देखो सिंपल है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना एंड इतना है वन रूट कॉमन। तो वन रूट कॉमन होने के लिए क्या होता है, x² - 6x प्लस a इक्वल्स 0, और दूसरा है x² - cx और प्लस में 6 इक्वल्स 0। इसका यदि एक रूट कॉमन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक रूट यदि कॉमन है तो इसका अल्फ़ा है तो इसका भी अल्फ़ा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा सेटिस्फाई करा करके और क्या कर सकते हैं, बाय क्रॉस कर सकते हैं, या x² का कोफिशिएंट तो सेम ही है, माइनस कर सकते हैं। इन दोनों को माइनस कर दिया और बोला गया है हैव वन रूट इन कॉमन, देन द अदर रूट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड इक्वेशंस आर इंटीजर। मतलब इसका एक रूट मान लो, दूसरा बीटा है और इसका मान लो गामा है। तो बीटा इक्वल्स बीटा बाय गामा जो है वो कोई ना कोई एक इंटीजर आ रहा है। रेशियो में बोल रहा है ना 4:3 है, मतलब बीटा बाय गामा जो है, बीटा बाय गामा ये कितना दिया हुआ है 4/3, जहाँ की क्या है, अदर रूट्स ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड इक्वेशंस आर इंटीजर इन द रेशियो। मतलब बीटा भी बिलोंग्स टू इंटीजर है, गामा भी बिलोंग्स टू इंटीजर है, ये ध्यान रखना है। और उस तरीके से इंटीजर है कि इसका रेशियो कितना है 4:3। तो अब वन रूट कॉमन वाला कंसेप्ट यहाँ लगा दोगे, वन रूट कॉमन वाला कंसेप्ट लग गया। और बीटा बाय गामा के लिए क्या यूज़ कर लोगे, 3 बीटा इक्वल्स 4 गामा, इसको यूज़ कर लेंगे। साथ में कंडीशन याद रखेंगे कि बीटा और गामा दोनों ही क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो इसमें कैसे कंसेप्ट लगाओगे, यहाँ से एक चीज़ और भी आप लिख सकते हो आप अपने फ़ायदे के लिए कि सर यदि हमें ये मालूम है तो यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा रख लिए, वो 6 आ गया, और अल्फ़ा बीटा लिख लिए, वो कितना आ गया, a आ गया। फिर यहाँ से अल्फ़ा प्लस गामा लिख लेंगे तो वो c आ जाएगा, और गामा इंटू अल्फ़ा लिख लेंगे तो वो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी यूज़ करके और इन दोनों को यूज़ करके यू कैन गेट द वैल्यू दैट विल बी 2। ओके, मतलब इसमें जो कॉमन रूट, देन द कॉमन रूट किसको निकालना था, अल्फ़ा को। अल्फ़ा अपने आप कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। किसको किसको यूज़ करना है, दिस
और इसको, और वन रूट कॉमन का कंडीशन। वन रूट कॉमन का कंडीशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम है, माइनस किया, जो एक्स आया वापस से इसमें रखा और इन सब को यूज़ किया, यू विल गेट अल्फ़ा इक्वल्स 2। ओके, नेक्स्ट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस वन। तो मान लेते हैं ना, इसको पहले ठीक से लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस ए इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2a इक्वल्स 0। हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स बताना है। तो मान लेते हैं ये अल्फ़ा और बीटा है, तो हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख लेना है, यही इसी को मिनिमम करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में क्या, 2 अल्फ़ा बीटा, यही होगा। तो मिनिमम कब होगा, जब अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, इसको वैल्यू रखो मिनिमम करने के लिए। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस बी बाई ए अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस सी बाई सी कितना आ गया, 1 माइनस 2a सी माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू सी बाई ए, सी कितना होगा, 1 माइनस 2a बाई 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 प्लस में ए स्क्वायर माइनस में 6a माइनस में 2 और प्लस में कितना आ जाएगा 4a। इसको सॉल्व किया तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ रहा है बेटा, ए स्क्वायर और माइनस में कितना आ रहा है 2a, माइनस में कितना आ गया 2a और 9 माइनस 2 तो आ गया प्लस में कितना 7। तो इसको ठीक से लिख लिया, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस में 1 प्लस में 6, तो ये बन जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 6। अब हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम तभी होगा जब क्या हो जाए, ये वाला पार्ट 0 हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो मिनिमम कितना आया 6। सो दिस इज़ योर आंसर। ओके, सो आई थिंक this is the solution of this paper and here this is the answer key of this questions. Okay, तो I think आपको ये समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।